नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 30 अक्टूबर और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 25 सेलेक्टेड काम की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और हिंदू पंचांग के अनुसार आज हो चुकी है कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। और बात कर लेते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अब 70+ वालों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस के अवसर पर आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की है। इसके तहत देश के सैकड़ों बुजुर्गों को सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार दिया है और इसमें बुजुर्गों को शामिल किया है। इसी दौरान दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में मोदी के सीनियर सिटीजन के आयुष्मान वय वंदन कार्ड सौंपा। पीएम ने कहा कि मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपको कष्ट होगा लेकिन मदद नहीं कर पाऊंगा। कारण यह है कि दिल्ली और बंगाल की सरकार इस योजना से नहीं जुड़ रही है। माफी मांगता हूं कि देशवासियों की सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ दिल्ली बंगाल में सेवा नहीं करने दे रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में कितना दर्द होगा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। पीएम ने 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सवारियां टोकती रही, ड्राइवर बस दौड़ाता रहा, 70 की स्पीड से पुलिया से टकराई बस, 12 की मौत। परिवहन विभाग ने रिपोर्ट मांगी। सवारियां ड्राइवर को कहती रही कि बस को धीरे चलाओ। ड्राइवर तेजी से रफ्तार में दौड़ा था। अनियंत्रित हुई बस पुलिया से टकरा गई और सीकर के लक्ष्मणगढ़ में हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे को लेकर आरटीओ अधिकारियों ने शुरुआती जांच में ड्राइवर की लापरवाही बताई है। कहा कि हादसा स्टीयरिंग या ब्रेक फेल होने से भी हो सकता है। वहीं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की शासन सचिव सुश्री त्यागी के निर्देश पर बनी कमेटी 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इधर आपको बता दें कि पीएम इंडिया ने भी ट्वीट किया है। पीएम मोदी और भजनलाल शर्मा ने जताई संवेदना। हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर घटना को लेकर संवेदना जाहिर की। साथ ही प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से मृतकों के घर वालों को 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा कर दी है। इधर सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख के मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए सुविधा देने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, 450 रुपए में सिलेंडर के लिए नई गाइडलाइन। राशन डीलर के पास जाना होगा, करानी होगी परिवार और गैस कनेक्शन की जानकारी अपडेट। 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को आधार नंबर और गैस कनेक्शन की जानकारी देनी होगी। इसके लिए लोगों को राशन डीलर के पास जाकर पॉस मशीन में यह डाटा ऐड करवाना होगा। ऐसा नहीं होने पर सस्ता सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। दरअसल एनएफएससी से जुड़े परिवारों और सरकार की ओर से 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाना था। सरकार ने 1 सितंबर से योजना शुरू कर दी थी, लेकिन इसका फायदा अब तक परिवारों को नहीं मिल रहा है। अब डीलर के यहाँ सभी सदस्यों के आधार और परिवार के एलपीजी कनेक्शन की जानकारी पॉस मशीन में भरवानी ही होगी। ये सीडिंग का काम अगले महीने 5 नवंबर से शुरू किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 6 जिलों को लगेंगे विकास के पंख। 3200 करोड़ की लागत से पूरे होंगे कई प्रोजेक्ट्स। जयपुर सहित राज्य के 6 बड़े शहरों की अब तस्वीर बदलेगी। कुछ महीने में कई प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिससे न सिर्फ लोगों की राह सुगम होगी बल्कि रोजगार के भी द्वार खुलेंगे। ज्यादातर प्रोजेक्ट 18 से 37 महीने के बीच पूरे होंगे। बता दें कि कोटा अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एमओयू हुआ है। 300 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे। अजमेर में देखेंगे 500 करोड़ के काम। इसके अलावा अलवर में 23 करोड़ रुपए खर्च करके पानी आएगा। वहीं भरतपुर में एक ही जगह लगेंगे अब सभी सरकारी दफ्तर। इसके अलावा जोधपुर में 200 करोड़ से बनेंगे 2 फ्लाईओवर। जयपुर में सड़कों पर अब 2200 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, लोगों की हो गई बल्ले बल्ले। एक विभाग में पहली बार 10,000 कर्मचारियों को मिला दीपावली का तोहफा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष सुब्रत सिंह ने निगम मुख्यालय पर दीपावली के उपलक्ष्य में 70 श्रेणी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और मैकेनिक निगम के चालकों और परिचालकों को जब दीपावली उपहार दिए तो सभी के चेहरे खिल उठे। प्रदेश भर के लगभग 10,000 से कर्मचारियों को ज्यादा पहली बार दीपावली पर उपहार दिए गए हैं। प्रबंधक निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने ये जानकारी दी। इस अवसर पर निगम अध्यक्ष ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निगम की इस पहल से इन कर्मचारियों के घर रोशन होंगे और उनका उत्साहवर्धन होगा। अगली बड़ी खबर, नवंबर के बिल में मिलेगी उपभोक्ताओं को राहत। 72,000 से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी।
प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान इस बार 1 जुलाई से 15 सितंबर तक आसमान में बादलों का डेरा रहा और सूरज भी पूरे 2.5 महीने बादलों के पीछे छिपा रहा। इसी दौरान शहर में घरों की छत पर लगे सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन भी घटकर आधे से भी कम रह गया। लेकिन अब सूरज की चमक ने फिर से छतों पर लगे सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन को चमका दिया है। अब 8 से 10 घंटे सूरज खूब चमक रहा है और 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4 यूनिट से भी ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है। अब नवंबर में बिजली का बिल सोलर उपभोक्ताओं को राहत देने वाला साबित होगा। 72,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं का सीधा मिलेगा लाभ। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 7 जिलों को मिलेगा दिवाली का तोहफा, पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों में बनने वाली 8 क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास करेंगे। मोदी आपको बता दें कि वर्चुअली रूप से संबोधित करेंगे, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में बैठकर सुनेंगे। राज्य के मेडिकल कॉलेज से संबंध आरबीएम अस्पताल में बनने वाली केयर यूनिट के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद वहां पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर, खिलाड़ियों को मिलेगी एकल विंडो की सुविधा। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लॉन्च किए 3 पोर्टल। प्रदेश के युवाओं और खिलाड़ियों को अब अपनी समस्याओं के निवारण के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। युवा मामले और खेल विभाग ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 3 नए पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं, जिससे खिलाड़ियों को एकल विंडो की सुविधा उपलब्ध होगी। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इसकी जानकारी दी। इस संबंध में 3 पोर्टल भी लॉन्च कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में उपचुनाव के बीच गाय को राज्य माता का दर्जा, 5वीं के कोर्स में भी होगा गौ माता का चैप्टर, मंत्री ने लिखा लेटर। शुरू हुई कार्यवाही। राजस्थान सरकार ने 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बीच गाय को गौ माता का दर्जा दे सकती है। सितंबर में महाराष्ट्र ने गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया था। अब महाराष्ट्र के अधिकारियों से कानून की जानकारी ली जा रही है। गोवंश की संख्या के लिहाज से राजस्थान का 6वां स्थान है। गो तस्करी को लेकर भी राजस्थान बदनाम है। इससे कई बार कानून व्यवस्था तक को चुनौती खड़ी हो चुकी है। ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र के बाद राजस्थान दूसरा राज्य होगा जिसके लागू होने से गो तस्करों पर सख्त कानूनी प्रावधान हो जाएगा। गोवंश के परिवहन पर भी कई तरह के प्रतिबंध हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर, आम खबर है गोल्ड और सिल्वर प्राइस को लेकर। धनतेरस के बीच सोना और चांदी फिर से ऊंचाई पर पहुंचे। बता दें कि सोना 800 रुपए प्रति तोले और चांदी 1500 रुपए इजाफा। धनतेरस के बाद सोने और चांदी की फिर से ऊंचाई देखने को मिली है। चांदी 1500 रुपए बढ़कर 1,05,500 रुपए पर पहुंच गई है। शुद्ध सोने की बात करें तो 800 रुपए तेज होकर 81,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में किया बड़ा फेरबदल, 125 से ज्यादा अधिकारियों को तुरंत ज्वाइन करने के दिए आदेश। राजस्थान में उपचुनाव के बीच भजनलाल सरकार ने एक और तबादला लिस्ट जारी कर दी है। राजस्व मंडल ने ट्रांसफर लिस्ट जारी करते हुए 125 अधिकारियों को इधर से उधर किया है। साथ ही विभाग ने तुरंत प्रभाव से पदस्थापन का आदेश जारी किया है। इससे पहले सरकार ने 28 आरएएस अधिकारियों का तबादला किया था। राजस्व मंडल ने आदेश जारी करते हुए 10 एसडीएम, 4 एडीएम और 3 विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार भी बदल गए थे। हालांकि ज्यादातर रिक्त पदों पर तबादले किए गए। अगली बड़ी खबर, फायरमैन भर्ती में सिलेक्ट हुए 156 अभ्यर्थियों को किया गया बाहर। डिग्री डिप्लोमा में गड़बड़ी मिली, खाली पदों पर नए उम्मीदवारों को मिलेगा मौका। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फायरमैन भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हुए 156 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इनके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में गड़बड़ी पाई गई है। बोर्ड ने अब इनकी जगह नए अभ्यर्थियों को मौका देने की तैयारी शुरू कर दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड की ओर से जनवरी 2022 में 600 पदों के लिए भर्ती परीक्षा ली गई थी। इसमें प्रैक्टिकल के बाद दोगुनी यानी 1200 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। अगली बड़ी खबर, दीपावली पर राजस्थान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हाईवे पर नाकेबंदी, होटल धर्मशाला में भी निरंतर सर्च कर रही है पुलिस की टीमें। 5 दिवसीय दीपावली को लेकर प्रदेश भर में पुलिस मुख्यालय ने विशेष सुरक्षा अभियान इंतजार करने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से दिवाली पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजधानी जयपुर में भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।